हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे ही होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आकाशदीप सर, आपका अकाउंट्स टीचर। और जैसा आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था गुडविल वैल्यूएशन, और सेकंड पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो लेट्स स्टार्ट। बेटा, जो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है वो ये आती है कि व्हाट इज द नीड फॉर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग फर्म। कि हम किसी पार्टनर को एडमिशन क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो व्हेन ए फर्म रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल और मैनेजरियल हेल्प और बोथ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स बिजनेस, यानी कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म एडिशनल कैपिटल की सर्च में हो कि उसे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत है, या जो बिजनेस का वर्क बढ़ा है उस वर्क को शेयर करने के लिए, उस बिजनेस के वर्क को मैनेज करने के लिए, ठीक, एक नए पार्टनर की जरूरत उसे पड़ती है ताकि बिजनेस को इजीली क्या किया जा सके, एक्सपेंड किया जा सके। अब सोचो, अगर हम किसी बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो दो चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक तो हमें एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, और फिर जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो जो वर्कलोड बढ़ेगा उस वर्कलोड को शेयर करने के लिए भी तो हमें कोई पर्सन चाहिएगा। तो इसीलिए ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू सप्लीमेंट इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, और उस बढ़े हुए वर्कलोड को शेयर करने के लिए एक नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। तो ये बात क्लियर है कि नए पार्टनर को एडमिशन क्यों दिया जाता है। एडिशनल कैपिटल के लिए, ताकि बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके, और जब बिजनेस एक्सपेंड होगा तो वर्कलोड बढ़ेगा, उसे शेयर करने के लिए भी हमें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर into the firm is one of the mode of reconstituting the firm under which old partnership comes to an end and new one between all partners comes into existence। तो ये अभी हम डिस्कस कर चुके कि एडमिशन ऑफ पार्टनर भी किसका पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का। और जब हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर करेंगे, यानी कि फर्म को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, तो जो पुरानी पार्टनरशिप है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है, वो फिनिश हो जाएगा और उसकी जगह एक नई फर्म, एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आएगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली with the consent of all the existing partners unless otherwise agreed। तो ये आपका बोर्ड में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। जब तक सभी पार्टनर एग्री ना करें, यहाँ पे कॉमन कंसेंट का मतलब क्या है कि सभी पार्टनर का एग्री करना जरूरी है, तभी हम एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई अलग प्रोसेस हो एडमिशन के लिए, पर अगर हमें एक नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, और जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया जाएगा तो उस केस में सब पार्टनर्स का एग्री करना जरूरी होता है। तो ये आपके 2-3 क्वेश्चन यहाँ वेरी शॉर्ट बनते हैं। नए पार्टनर को एडमिशन क्यों दिया जाता है, पहला क्वेश्चन। एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा, अगर एक नए पार्टनर को एडमिशन देना है तो सभी पार्टनर्स के बीच में एक कॉमन कंसेंट का होना जरूरी है। तो आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना और अपने फेयर नोट्स बनाना और इन क्वेश्चंस को हाईलाइट करना। नेक्स्ट, एन इनकमिंग पार्टनर एक्वायर्स 2 मेन राइट्स इन द फर्म। तो ये भी देखो एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि एक नए पार्टनर को कौन कौन से राइट मिलते हैं फर्म में, तो फर्स्ट राइट, राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो नो डाउट जब उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है
वो बिजनेस में टाइम दे रहा है, तो उसका एग्जिस्टेंस एक नए पार्टनर का पार्टनर की तरह ही होगा। तो बिजनेस की जितनी भी एसेट्स हैं वो उन्हें शेयर करेगा, ये उसका राइट है। और सेकंड, राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और बिजनेस के जो भी प्रॉफिट होंगे वो भी उसका राइट है। इसके अलावा और क्या राइट हो सकते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है, उनकी कॉपी भी ले सकता है आगे चल के। तो ये राइट्स ऑफ द पार्टनर हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में जब हमने फंडामेंटल पढ़े थे वहाँ पे डिस्कस किए थे। टू एक्वायर द फर्स्ट राइट क्या था? शेयर द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो जब वो इस राइट को लेगा तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ही रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, अगर एक वो वर्किंग पार्टनर है, एक्टिव पार्टनर है, आइदर इन कैश, इसके लिए कैपिटल के लिए वो कैश भी ला सकता है, और काइंड मीन्स एनी एसेट। सपोज फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, उनकी वैल्यू है तो वो भी उसकी कैपिटल की फॉर्म में बिजनेस में इंट्रोड्यूस की जा सकती है। और टू एक्वायर द सेकेंड राइट क्या था? प्रॉफिट में शेयर। तो टू एक्वायर द सेकेंड राइट द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम विच इज शेयर्ड बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स who sacrifice a part of their share of profit in favor of incoming partner। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे बेटा आया प्रीवियस चैप्टर का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। जब हम पार्टनर्स के एसआर और जीआर कैलकुलेट करते थे तो वहाँ पे कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता था, कोई गेन करता था, और वहाँ पे जो पार्टनर गेन करता था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अमाउंट कंपनसेट करे। इसीलिए हमने वहाँ गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था। तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है। जब नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेगा तो वो प्रॉफिट शेयर करेगा, यानी कि गेन करेगा, और जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना शेयर लूज करेंगे, उसके फेवर में वो सेक्रीफाइस करेंगे। तो यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल की वैल्यू में उन्हें कंपनसेशन देगा, तब जाके वो बिजनेस के शेयर और प्रॉफिट शेयर करेगा। तो यहाँ पे हम गुडविल का ट्रीटमेंट एज इट इज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि एसेट शेयर करने के लिए वो क्या करेगा? बिजनेस में कैपिटल लेके आएगा, और प्रॉफिट शेयर करेगा तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन की अमाउंट देनी पड़ेगी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब इस चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि जब एक नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो हमें क्या क्या अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब इस टॉपिक्स को आप ध्यान से देखो। ये सारे टॉपिक वही हैं जो चैप्टर नंबर 4 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो एज इट इज़ वो सारे टॉपिक यहाँ पे रिकॉल होंगे, हमें दोबारा पढ़ने हैं। तो नंबर 1, रिकॉर्डिंग कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द न्यू पार्टनर। तो नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन ले रहा है, वो कैपिटल लेके आएगा। कैपिटल वो कैश की फॉर्म में लेके आ सकता है, चेक की फॉर्म में लेके आ सकता है, या कोई एसेट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा भी वो कैपिटल की फॉर्म में ला सकता है। तो उस कैपिटल की रिकॉर्डिंग हमें करनी पड़ेगी। देन कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कि जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो हमें पार्टनर के एनपीएसआर और पुराने पार्टनर के एसआर या जीआर हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब नया पार्टनर गेन कर रहा है और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे तो यहाँ पे नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेशन देगा। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसी तरह से पढ़ेंगे जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो वही ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और एक लास्ट टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो नया पार्टनर बिजनेस में अपनी कैपिटल लेके आएगा उस कैपिटल की जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे। तो व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स एग्रीड अमाउंट और एसेट फॉर कैपिटल, तो कैश लेके आया तो कैश अकाउंट डेबिट,
चेक लेके आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर कोई वो एसेट लेके आया है, फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, तो उसे डेबिट कर देंगे। तो रूल हमारा वही लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो जो भी वो बिजनेस में कैपिटल की फॉर्म में लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट, चेक लेके आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, कोई एसेट लेके आ रहा है तो एसेट अकाउंट डेबिट, और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही है तो वही रूल लग रहा है एसेट वाला, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होता है ना, तो ये वही रूल यहाँ पे लगा, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। और जब कैपिटल क्रेडिट होती है तो कैपिटल क्रेडिट कब की जाती है, जब कैपिटल इंक्रीज हो। तो नए पार्टनर की कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रही है, वो कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर सैक्रिफाइसिंग रेशो। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेपरेट इस टॉपिक में से आ जाता है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करें, तो इस चैप्टर में से बोर्ड में आपको 12-13 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। एक 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कंपलसरी होता है, आपको करना होता है, उसके साथ चॉइस आती है एक, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं 3 नंबर के, 4 नंबर के, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क्स के। तो ये जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 3 या 4 नंबर में बोर्ड में आता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। डीड के अकॉर्डिंग वो अपने एनपीएसआर न्यू रेशो डिसाइड करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टू द एग्जिस्टिंग फर्म मीन्स रिडक्शन इन द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो ये बात तो क्लियर है, जब हम एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तो जो नया पार्टनर शेयर लेगा, गेन करेगा, उसे वो जो ओल्ड पार्टनर है वही तो अपने हिस्से में से देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ करते हैं सेक्रीफाइस, और तब जाके नए पार्टनर को मिलता है उसका शेयर। और हमें पता है, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि न्यू रेशो एनपीएसआर इक्वल्स टू क्या होता था बेटा, ओपीएसआर माइनस एसआर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे काम आ रहा है। और न्यू रेशो क्या होता था, इक्वल्स टू ओपीएसआर प्लस जीआर भी हो सकता था अगर कोई पार्टनर उल्टा गेन करे। अब यहाँ पे बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर आते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है क्या, आज हम यही डिस्कस करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट किए जाते हैं, आज हम यही डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट टॉपिक को, कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर को हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, क्योंकि वो लेंदी लेक्चर होगा, 4-5 केस हैं, तो वो हम सेपरेटली कल अलग से पढ़ेंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू गिव अप a certain portion of their profits in favor of the new partner। तो ये बात तो क्लियर है कि जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जो ओल्ड पार्टनर हैं वो अपने शेयर में से एक पार्ट, एक पोर्शन नए पार्टनर को सरेंडर करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। इन अदर वर्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो in which the old partners agree to sacrifice their share of profit in favor of the new partner। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 1 मार्क में आपका ये क्वेश्चन सेट हो रहा है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इसे अलग से अपने रजिस्टर में क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में नोट करना। मैं यहाँ पे इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर ये निकल के आया मीनिंग। तो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स एग्री टू शेयर, सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। तो एक क्वेश्चन ये हुआ।
अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, अगर बोर्ड में आपसे पूछने लगे हाउ विल यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, हाउ विल यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो हाउ विल यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो ये फॉर्मूला हमें लिख देना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्लियर? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर दो क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन बना आपका व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो, और एक क्वेश्चन आपका बना कि हाउ विल यू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब यहां पे ये सैक्रिफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट करना हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज किया है। सपोज ओल्ड रेशो एक्स वाई जेड के हैं 5:3:2। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हमारे जो नए रेशो होंगे एनपीएसआर होंगे वो होंगे एक्स वाई जेड के 1:1:1। तो कैसे निकालते थे हम सैक्रिफाइस रेशो, यही फॉर्मूला लगाते थे ना कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, तो वही हमने यहाँ लगा दिया। और अगर किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस रेशो पॉजिटिव आता है, सॉरी नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब वो क्या करता है, गेन। तो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको प्रीवियस चैप्टर की जो क्लास थी SRGR की वो रिवाइज हो जाए। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो के ऊपर और भी क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यूजुअली अगर आपसे कोई पूछने लगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट किए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो कब कैलकुलेट किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्योंकि जब हम एक नए पार्टनर को एडमिशन देंगे तो वो नया पार्टनर गेन करेगा और उसके लिए जो पुराने पार्टनर हैं वो सैक्रिफाइस करेंगे। तो यूजुअली जो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है वो कब किया जाता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप फेयर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देन sacrificing ratio is calculated to know how much each partner needs to sacrifice for the new partner। तो एक क्वेश्चन आपका ये बना कि what is the purpose of sacrificing ratio। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि sacrificing ratio कैलकुलेट करने का पर्पज क्या है, तो आपका आंसर होगा sacrificing ratio is calculated to know how much each partner needs to sacrifice for the new partner। तो ध्यान से सुनना, ये बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप फेयर करना नोट्स। और फिर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग कंपनसेशन टू बी पेड बाय द न्यू पार्टनर टू द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, कोई पूछने लगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इसलिए कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को कंपनसेशन की अमाउंट पेड कर सके। तो उस कंपनसेशन की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ही सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। तो यही थोड़ी सी थ्योरी है इससे रिलेटेड, इसे देख लेना, मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। रीजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिसाइड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर विल गेन इन फ्यूचर प्रॉफिट वाइल अदर्स विल लूज। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा तो फ्यूचर में वो बिजनेस के प्रॉफिट गेन करेगा, शेयर करेगा, और जो पुराने पार्टनर हैं वो अपना शेयर क्या करेंगे, लूज करेंगे। सो द न्यू पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर्स फॉर देयर लॉस ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे जो पार्टनर गेन कर रहा है, नया पार्टनर, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन पार्टनर्स के लिए कोई अमाउंट कंपनसेट करे, उन्हें कोई अमाउंट दे जो उसके लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो टू कंपनसेट द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स इन एन एडिशनल अमाउंट नॉन एज प्रीमियम और गुडविल। अच्छा, इस पॉइंट को आप रहने दो, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखो कि नया पार्टनर जो है वो ओल्ड पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस के लिए
अमाउंट देगा, कंपनसेशन देगा, और उसी कंपनसेशन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो आज की क्लास बस हम इतनी डिस्कस करेंगे। आज थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। कल हम डिटेल में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड एसआर। इन नोट्स को फेयर करना, जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो इस थ्योरी में से उन्हें बना लेना। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।